Hello dear student, this is Rajni Mehta, Assistant Professor of Political Science. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मिरर। आज हम करेंगे 52वां संशोधन विधेयक 1985, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम कहा जाता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि दल बदल जो है वो हमारी भारतीय राजनीति के अंदर एक गंभीर प्रवृत्ति के रूप में उभर कर आया है। इस दल बदल ने सरकारों को बनाया और गिराया है। चौथे आम चुनावों के बाद तो यह प्रवृत्ति हमें गंभीर रूप में देखने को मिली। राजनेताओं, राजनीतिक दलों ने स्वार्थों के वशीभूत होकर दल बदला और सत्ता के लालच में अपने ईमान तक बेच दिए। इसी बुराई को दूर करने के लिए भारत में 52वां संशोधन विधेयक पास हुआ, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम कहा जाता है। 1966 में होने वाले चतुर्थ आम चुनाव के बाद दल बदल की राजनीति में बाढ़ आ गई, यानी कि चौथे आम चुनावों के बाद दल बदल गंभीर रूप में आया। चौथे आम चुनावों के बाद दल बदल कांग्रेस के पक्ष में रहा और विरोधी पक्षों को अधिक लाभ हुआ। 77 के चुनावों में तो जनता पार्टी के पक्ष में दल बदल होता रहा, यानी जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो वो दल बदल की वजह से हुआ। मिली जुली सरकारों का तो भविष्य ही दल बदल पर निर्भर हो गया। 89 के बाद जब मिली जुली सरकारें आई तो वो दल बदल पर ही डिपेंड हो गई। उनका जीवन और मरण दल बदल पर ही डिपेंड हो गया और राज्यों में तो दल बदल की गंभीर समस्या हमें देखने को मिली। राजस्थान में चौथे आम चुनावों के बाद दल बदल के कारण विधायकों में इजाफा हुआ और हरियाणा तो दल बदल की प्रयोगशाला रहा है। हरियाणा के अंदर आए दिन दल बदल देखने को मिलता है और चौथे आम चुनावों के बाद एक मुहावरा प्रसिद्ध हुआ, आया राम गया राम। ये हरियाणा की राजनीति को देखते हुए ही प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में गंभीर रूप से दल बदल हुआ। भजन लाल की सरकार बनी दल बदल की वजह से और दल बदल की प्रवृत्ति आज भी विशाल पैमाने में देखने को मिल रही है। वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा में कार्यरत है, वह दल बदल की वजह से है। 52वां संशोधन विधेयक 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पार्टी के सदस्यों ने दल बदल विरोधी अधिनियम लाने पर बल दिया, यानी जनता गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि दल बदल को दूर किया जाए। पार्टी ने कई लोगों ने इसके प्रतिकूल मतदान दिया, उन्हें पार्टी से निकाला गया। अनेक सदस्यों ने इसका खुलकर विरोध किया और यह विधेयक वापस ले लिया गया, यानी इस विधेयक को सफलता नहीं मिली। फिर राजीव गांधी की सरकार बनने के उपरांत दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया और अप्रैल 1985 में पास हुआ, जिसकी शर्तें इस प्रकार हैं। 52वें संशोधन विधेयक की विशेषताएं, यानी कि क्या कुछ लिखा गया 52वें संशोधन में। फर्स्ट, यदि कोई विधायक इच्छा से अपना त्याग पत्र दे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई इच्छा से अपना पद त्यागना चाहता है तो वह सदस्यता उसकी, चाहे सांसद की या विधायक की, समाप्त हो जाएगी। यदि कोई विधायक अपनी पार्टी के सिद्धांतों के प्रतिकूल मतदान करता है, यानी पार्टी की नीतियों में विश्वास नहीं करता या अनुपस्थित रहता है, परंतु 15 दिन के अंदर ही उसे रियलाइज हो जाता है, वो माफ़ी मांग लेता है, तो उसकी सदस्यता बनी रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई निर्दलीय है, यानी कि जो किसी भी दल में नहीं है, यदि मूल के 1/3 सदस्य छोड़ दें, यानी कि किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य मिलकर पार्टी को छोड़ते हैं, तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। किसी राजनीतिक दल के विलय की स्थिति में भी दल बदल नहीं माना जाएगा, यानी एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है तो वो भी दल बदल नहीं होगा। दल बदल पर उठे किसी प्रश्न पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होगा, यानी कि दल बदल पर कोई क्वेश्चन उठता है तो लास्ट डिसीजन सदन के अध्यक्ष का होगा और न्यायालय भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सदन के अध्यक्ष को इस विधेयक पर नियम बनाने का अंतिम अधिकार होगा। जैसा कि अब देखिए कि इसमें कहा गया है कि निर्दलीय अगर छोड़कर अपनी पार्टी दूसरे में शामिल होता है तो दल बदल होगा। अगर 1/3 सदस्य मिलकर किसी दल में शामिल होते हैं तो वो दल बदल नहीं होगा। इस तरह की कुछ शर्तें इसमें थी। 52वें संशोधन विधेयक की आलोचना, जो कि हमने विशेषताएं पढ़ी, उसकी आलोचकों ने आलोचना की। उन्होंने 52वें संशोधन विधेयक पर संदेह किया और बहुत से लोगों ने आलोचना की कि एक व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ता है तो वो दल बदल है, लेकिन 1/3 बदलते हैं तो वो दल बदल नहीं है। क्या ये उचित है? यानी सामूहिक रूप से दल बदला जाए, चाहे वह लोगों ने अपने निजी लाभ के लिए बदला है, सामूहिक रूप से दल बदल जायज़ माना जाएगा? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो भी स्वार्थों के वशीभूत हो सकता है। दूसरी तरफ आलोचकों ने कहा कि सदन के अध्यक्ष को अंतिम निर्णय देना और न्यायालय का हस्तक्षेप अनुचित, यह सही प्रतीत नहीं होता। 51वां संवैधानिक संशोधन 2003 और दल बदल, जो हमने 52वां संशोधन विधेयक पढ़ा, उसके लिए
कुछ राज्यों ने, कुछ विधायकों ने अपील दायर की सर्वोच्च न्यायालय में और उसके बारे में आगे कुछ न्यायालय ने बातें बताई। कहते हैं हालांकि न्यायालय ने ये वैध ठहराई उनकी बातों को, लेकिन उन्होंने कहा कि अयोग्य अध्यक्ष या सभापति जो है वो फैसलों पर न्यायालय उनके फैसलों पर समीक्षा कर सकता है। तो इसी के विरोध स्वरूप 91वां संवैधानिक संशोधन आया और 91वें संवैधानिक संशोधन जो दल बदल के रूप लिया आया, उसमें क्या विशेषताएं थी? दल बदल करने वाले किसी भी सदस्य को सरकारी लाभ प्राप्त नहीं होगा, यानी वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं कर सकता काम। दल बदल करने वाले सांसद के विधायक की सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अगर वो दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। और इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद का आकार केंद्र व बड़े राज्यों में 15% ही होगा, यानी कि अगर टोटल मंत्री 50 हैं, उसका 15% ही होगा मंत्रिपरिषद के अंदर। छोटे राज्यों में इसकी संख्या 12 ही होगी। 52वें संशोधन विधेयक 1/3 वाले प्रावधान को हटा दिया गया, जो कि ये बात कही थी कि 1/3 मिलकर अगर बदलते हैं किसी दल को तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। ये गलत चीज़ इस प्रावधान में हटा दिया गया। अब 1/3 के सदस्यों के विभाजन को मान्यता नहीं दी जा सकेगी। तो ये था हमारा 52वां संशोधन और 91वें संवैधानिक संशोधन में क्या बातें कही गई। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।